अगर आपके नंबर कम है तो इसमें आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई मेरे मार्क्स तो अच्छे थे। आपकी गलती है कि आपके नंबर कम है, तो आप सुधारिए उसको, आप अपने ऊपर काम कीजिए। और आपको काम कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। मेरा नाम है अलका सिंह। इस वीडियो में मैं अपने वर्ग 3 के मार्क्स आपसे साझा करूंगी और फिर कुछ विधियां साझा करूंगी जिससे मैंने पढ़ाई की और इतने अच्छे स्कोर लेके आए। तो मेरे वर्ग 3 में स्कोर थे 120 नंबर और मेरा सेंटर जबलपुर था। उसी स्कोर के साथ मैं अपने सेंटर की टॉपर थी ऑब्वियसली, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने मार्क्स क्या मैटर करते हैं। आपने अपने सेंटर पे देखा होगा कितने कितने कम स्कोर थे और कितने कम बच्चे पास हुए हैं। तो आपका स्कोर कितना है पहले वो कमेंट कीजिएगा और टारगेट बनाइएगा कि आपका जो चयन परीक्षा है उसमें आपके 115, 120, 125, 130 लेके जाइए। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका चयन परीक्षा में जो भी आपका मार्क्स आएगा ना, वही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी, आपकी जॉब लगनी है या नहीं लगनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छा रहे। मैंने पहला जब टेस्ट सीरीज़ दिया था तो मेरे 82 मार्क्स थे। मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रही हूँ, मेन एग्ज़ाम के स्कोर तो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज़ में मेरे 82 मार्क्स थे। फिर मैं खूब रोई क्योंकि जनरल की पासिंग मार्क्स होती है 90 यूपी में, मैं यूपी से हूँ। तो मैं खूब रोई। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी टेस्ट सीरीज़ से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि मैंने देखा, उससे पहले मैंने एक बार सिलेबस ऐसे हल्का हल्का देखा था। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट हूँ, तो उतने स्कोर ठीक ठाक ही माने जाएंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे डिप्रेशन में ना चले जाइएगा कि 82 स्टार्टिंग से ही कैसे आ गया, हमने टेस्ट दिए तो तुम्हारे 50 भी नहीं आए थे। इट्स ओके, आपने एकेडमिक में नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से आपके स्टार्ट में मार्क्स कम रहे होंगे, क्योंकि वो जो हमारा बचपन का पढ़ा हुआ होता है ना, वो माइंड में स्टोर रहता है, वो चला तो जाएगा नहीं, वो काम आ जाता है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की। अगर आपका और नीचे से स्टार्ट हुआ था तो इट्स ओके, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होता है। उसको आगे लेके जाइए। आगे फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है मैटर ये करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वो टेस्ट सीरीज़ देखी और उसमें देखा कि मेरी कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन में गलत हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे मैथ में गलत हुआ था और सीडीपी में। तो मैंने सबसे पहले सीडीपी उठाई पढ़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा इजी था। मैथ मुझे टफ लगता है तो मैंने उसे थोड़ा साइड में रखा था। उसमें जो जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे मैंने उसको पढ़े, और जिस टॉपिक से मुझे नहीं आते थे मैंने उसको गूगल किया, उसके ढेर सारे टेस्ट दिए। मतलब जैसे मान लीजिए वाइगोत्स्की हैं, तो वाइगोत्स्की थियोरी क्वेश्चन करके ऐसे टाइप कर दीजिए तो उसमें गूगल में ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, सीटेट के क्वेश्चन देख लीजिए। अब तो एमपी टेट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं। तो आप उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बनाए रहते हैं, प्रीवियस वीडियोस रहती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसके, तो आप देख सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर जो है वो एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। पहले तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, और कुछ उसके बेसिस पे आ जाते हैं उसके कॉन्सेप्ट से। और फिर एक और हेल्प मिल जाती है आपको प्रीवियस ईयर से, कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा अच्छे से याद करें, ऐसे भी आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। फिर इसी तरीके से मैंने पढ़ी। पहले सीडीपी मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैंने मैथ्स में जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे मैंने वो कंप्लीट किए। फिर मैंने टेस्ट दिया और फिर मेरे मतलब 90+ स्कोर थे और आई वॉज हैप्पी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने स्कोर बूस्ट करना। सच कहूँ तो 100 तक जो मार्क्स था वो बूस्ट करना बहुत ही ईजी था। बस मैं सारे चैप्टर पढ़ती गई, ध्यान देती गई और जो टॉपिक छूटे हुए थे उसको कवर करती गई, और ऐसे ही मेरे 100 का भी स्कोर होने लगे, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब 100 के बाद 110 का जो स्कोर था वो बहुत टफ था। बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती थी एकदम डिटेल। फिर उसके बाद जब 20 क्रॉस करना था तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत टफ होगा। स्टार्टिंग में तो बस आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतने मार्क्स आ जाते हैं, पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी स्कोर पे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। एक भी टॉपिक सिलेबस से छूटना नहीं चाहिए। मतलब कोने कोने से ढूंढ लीजिए कि अगर जोड़ है तो जोड़ आना चाहिए, हर तरीके का जोड़ आना चाहिए, लॉजिकल जोड़ आना चाहिए।
अगर गुड़ा है तो गुड़ा आना चाहिए। जो भी आपके टॉपिक में है आप उसको पूरे अच्छे से सर्च कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन हल कर सकते हैं जो आपके मतलब वर्ग 3 में आते हैं। आप एक बार क्वेश्चन भी सर्च कर लीजिएगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं वाइगॉत्स्की तो वाइगॉत्स्की पे किस तरीके के क्वेश्चन वर्ग 3 में पहले आ चुके हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हों। उसके बाद आप जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर आप रिवीजन पे फोकस करिएगा, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप कितनी किताबें पढ़े हैं, कितना ज़्यादा सिलेबस मतलब ऐसे नोट्स बना के रख लिए हैं, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी किसी काम का नहीं, क्योंकि आप वो भूल चुके होते हैं कुछ दिन पढ़ने के बाद। तो रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन मल्टीपल टाइम, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। आप जब मान लीजिए आप एक बार मेरा चेहरा देखते हैं तो आप मेरा चेहरा देखते हैं, दूसरी बार आप मेरा चेहरा देखते हैं तो हो सकता है मेरी आंखें दिख जाए, तीसरी बार देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे दिख जाए कि यहाँ पे काला कलर का पट्टा है। तो ऐसे ही हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो धीरे धीरे सुधरता है और धीरे धीरे हम लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं चीज़ों में। हर बार अगर किसी को तीसरी चौथी बार भी देखे ना, ध्यान से देखे, तो नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो उन नई चीज़ों को पता करने के लिए आप अपने सिलेबस को 3 बार 4 बार तो ज़रूर पढ़िए। फिर आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो कोर होती है कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। जैसे आपके टेस्ट सीरीज़ में बन रहे हैं ना मतलब एवरेज में वैसे ही बनेंगे। अगर मान लीजिए आप 120 130 लेके जा रहे हैं तो 125 आपके आ सकते हैं। अगर पेपर इजी रहा तो 135 पे चले जाएंगे, अगर पेपर टफ रहा तो 120 जाएंगे, अगर नॉर्मल रहा तो 125 आपका एवरेज ज़रूर बनेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिएगा आपके जो भी स्कोर होंगे उसी से डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आई एम हियर। बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके मार्क्स से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। होपफुली मेरी बातें आपको ठीक लगी होंगी, नहीं ठीक लगी होंगी तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल इम्प्रूव माई लैंग्वेज। और कुछ बातें जो मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर आपके कम नंबर है तो आपकी गलती है, अगर आपको ये बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन सच में आप ही की गलती है। बाय बाय, हैव अ गुड डे और अच्छे से पढ़िएगा। कुछ भी ज़रूरत पड़े तो कमेंट कर दीजिए।